नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का P3 एजुकेशन चैनल में। और दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों को। और दोस्तों इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों का यूज करेंगे। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है और पूरा वीडियो वॉच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, 200 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो आप अगर खुद करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप खुद भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं और ऑप्शन को यहाँ पे मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पे बेसिक तरीका का यूज करेंगे, उसके बाद इसको शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपको पता है CI निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, CI इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ पे हमको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन तो पता है लेकिन अमाउंट नहीं पता है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, यहाँ पे P है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R है यहाँ पे रेट, जो भी यहाँ पे रेट दे रखा है, यहाँ पे जैसे 10% दे रखा है तो वो यहाँ पे R है। ठीक है, और n है यहाँ पे ईयर, जैसे यहाँ पे 2 ईयर दे रखा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे 3, 4, 6 कुछ भी ईयर दिया हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो P यहाँ पे प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे दिया कितना है, और यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है 200 रुपये। ठीक है, यानी मूलधन 200 है, 1 प्लस R इन कितना है 10% पर ईयर है अपॉन 100 की पावर n, यानी कि n कितना है टाइम 2 ईयर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो 200 और यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे आएगा, इसको करेंगे तो ये आएगा 11/10। ठीक है, इसको आता होगा आपको सॉल्व करना, इंटू पावर 2 है तो 11/10 दो बार आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 11 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 121। ठीक है, इंटू 2। ठीक है, अब पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 202, 2 2 4, 202 यानी कि 242 आ गया। ये क्या आया, ये आंसर नहीं है। ठीक है, ये आया अमाउंट यानी कि मिश्रधन आया। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें से हमने प्रिंसिपल को माइनस कर देना है। ठीक है, यानी कि अमाउंट में से मूलधन को माइनस कर देना है। तो 242 में से 200 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 42। ठीक है, तो जो ये 42 आया ये क्या होगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके भी सॉल्व करते हैं, और ये बहुत ही जल्दी यानी कि 2 सेकंड में इसका आंसर निकल सकता है। ठीक है, अगर एक बार आप सीख गए तो इसका आंसर आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक से क्या कैसे करना है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक का यूज करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले यहाँ पे याद रखने हैं, कुछ रेशियो हैं, फॉर्मूला नहीं कहूँगा, ये रेशियो हैं। अगर बात करेगा 2 साल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है 2:1। ठीक है, और अगर 3 साल के लिए बात करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए तो आपने क्या करना है, और यहाँ पे करना है 3:1। ठीक है, और अगर बात करेगा 4 साल के लिए तो वहाँ पे क्या करना है 4:6:4:1। ठीक है, अब देखिए कि इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका यूज करने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी प्रिंसिपल दे रखा होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 200 रुपये, तो उसको उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट से परसेंटेज निकाल देना है। ठीक है, यहाँ की 10% इसका निकाल दो, कितना आया 10% निकाल दीजिए इसका, तो 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आया, ये आया 20 रुपीज़। ठीक है, 20 रुपीज़ यहाँ पे आया। अब क्या करना है, ये आया पहला यानी कि फर्स्ट इंटरेस्ट। ठीक है, अब सेकंड में क्या करना है, आपने इसी 20 का भी 10% निकाल देना है। तो कितना आएगा, इस 20 का 10% निकालेंगे तो 20 इंटू 10/100, तो कितना आया 2 रुपये। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले वाले को इस रेशियो में 2 लिखा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस जो दूसरा वाला इंटरेस्ट निकला 2 रुपये। ठीक है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। ठीक है, पहले वाले में कितना था 20 रुपये था। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस दूसरे वाले में कितना 2 रुपये, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, 20 इंटू 2 कितना आया 40, प्लस 2 42। ठीक है, आपने देखा कितने आसानी से ये निकल गया। ठीक है, एक बार अगर आप सीख जाएंगे तो सीधे सीधे आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आने वाले सभी क्वेश्चनों को हम इसी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन।
तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि 16,000 रुपये का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो। ठीक है, और उसके लिए हमने यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और मैंने आपको बताया कि भाई 3 वर्ष के लिए जो रेशियो का शॉर्ट ट्रिक था, उसमें रेशियो क्या था, उसके लिए था 3 वर्ष के लिए 3:1। ठीक है, और इसी का ही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो कैसे यूज करेंगे, 16,000 का पहले हम कितना परसेंट निकालेंगे, 5% निकालेंगे। ठीक है, 5% निकाल लेंगे और 5% निकाल के हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 0 और 80। ठीक है, यानी कि 800 रुपये यहाँ पे आया पहला इंटरेस्ट, ये पहला है। ठीक है, और दूसरा क्या करना है हमने, फिर इसी 800 का ही कितना परसेंट निकालना है, 5% निकालना है। ठीक है, और ऐसा कब तक करते जाना है, 3 बार, एक बार हो गया, 2 बार करेंगे और तीसरी बार भी करेंगे। ठीक है, यानी कि 800 का कितना परसेंट निकालना है, 5%। ठीक है, तो कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आया, ये आया 40। ठीक है, और ये सेकेंड इंटरेस्ट आया। ठीक है, और थर्ड में क्या करना है हमने, इसी 40 का फिर 5% निकाल देना है। ठीक है, 40 × 5/100, 0 से 0 कट गया, और कितना आया, ये आया 20/10 मतलब कि 2। ठीक है, ये आया थर्ड के लिए। ठीक है, थर्ड इंटरेस्ट आया। अब क्या करना है, हमने इसी रेशियो का यूज करना है और पहले वाले इंटरेस्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, दूसरे वाले को भी 3 से और तीसरे वाले को 1 से। ठीक है, और ऐसा करके सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो कितना आएगा, 800 × 3, यानी कि 800 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 2400। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, 40 × 3 120। ठीक है, और 2 × 1 तो 2 आएगा, सीधी सी बात है। और इन सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 2522। ठीक है, यानी कि 2522। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, 2522 यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कितने साल वाला, ये है 4 वर्ष वाला। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 600 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 वर्ष के लिए हमने रेशियो क्या बताया था, अगर 4 वर्ष दिया होगा तो हमने करना है 4:6:4:1। ठीक है, यानी कि 4:6:4:1। ठीक है, और इसका ही यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 600 का क्या करेंगे, पहले 10% निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 60 रुपये। ठीक है, ये है पहला। अब दूसरे में हमने क्या करना है कि भाई 60 का भी 10% निकालना है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 6, ये सेकंड में। ठीक है, और थर्ड में क्या करना है हमने, 6 का भी 10% निकालना है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना आया, ये आया 0.6, ये है थर्ड। ठीक है, और फोर्थ में क्या करना है हमने, 0.6 का ही 10% यहाँ पे निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 0.06, ये है फोर्थ में। अब फिर वही प्रोसेस। ठीक है, पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर दूसरे वाले को 6 से, तीसरे वाले को 4 से, चौथे वाले को 1 से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 240। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 6 × 6 36। ठीक है, और 0.6 × 4 यहाँ कितना आएगा, ये आएगा 2.4। ठीक है, और 0.06 × 1 तो ये तो पता ही है 0.06। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दीजिए, तो सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 278.46। ठीक है, यानी कि जो हमारा CI मिला वो कितना मिला, 278.46। ठीक है, तो देखते हैं चलिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो 278.46, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया, तो पॉइंट सब में यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 278.46, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ठीक है, इसमें क्या लिखे है, 100 रुपये पर 9 माह का 16% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर तिमाही दे है। ठीक है, यानी कि 3 मंथ बाद हमको इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, तो 9 मंथ यानी कि कितना, 9 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो यानी कि 3, यानी कि 3 टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 3 बार। ठीक है, इसको हम 3 ईयर मान के सॉल्व कर सकते हैं।
16% को भी जो कि यहाँ पे 1 ईयर में दे रखा है यानी कि वार्षिक ब्याज की दर है, तो इसको भी हमने क्या करना पड़ेगा 3 मंथ में डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा 16 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आया 4, यानी कि 4% होगा इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितने में 3 ईयर में, ठीक है। तो चलिए अब हमको मिल गया टाइम मिल गया और मिल गया हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और प्रिंसिपल हमको पता ही है। चलिए अब निकालते हैं इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 3 ईयर वाला, ठीक है। 3 ईयर वाला अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 100 का क्या करेंगे पहले, सबसे पहले 4%, ठीक है। तो कितना आया 4 रुपीज़, ये आया पहला इंटरेस्ट, ठीक है। और सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में आएगा 4 का भी 4% निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आया 0.16, ठीक है। और थर्ड में 0.16 का भी हमने 4% निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 0.064, ठीक है। अब सेम वही प्रोसेस हमने पहले वाले इंटरेस्ट को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 3 से, क्योंकि ये 3 ईयर वाले का वो है, ठीक है। अब हम दूसरे को भी 3 से और तीसरे को 1 से, ठीक है, क्योंकि हमारा रेशियो क्या था 3 ईयर के लिए 3:3:1, ठीक है। तो चलिए अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो पहले को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12, ठीक है। और दूसरे में कितना आ रहा है, दूसरे में आ रहा है 0.4800, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिखा नहीं, ठीक है। और तीसरे में कितना आ रहा है, तीसरे में आ रहा है यहाँ पे 0.064, ठीक है। अब इन सबको हमने ऐड कर देना है, तो ऐड करके आ रहा है 12.4864, ठीक है। देखते चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 12.4864 यानी कि 12.4864 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बगल में दिए गए इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि चैनल की सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।